तो पूरा का पूरा पैटर्न जो था पहले कोविड टाइम से पहले का था, वो डायरेक्टली वही पैटर्न जो है वो लागू कर दिया गया। सबसे बड़ा चैलेंज बच्चे के लिए अभी पता है क्या बना हुआ है? मॉडरेट आपके पास 6 से 7 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं एंड मल्टी कॉन्सेप्ट वाले 3 से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और जब आप इनको कवर कर लेंगे तो आप मान के चलो कि आपके 7 क्वेश्चन के नियर अबाउट बेटा पक्के हो जाएंगे। नीट 2025 के एग्जामिनेशन को रह गए हैं अप्रोक्सीमेटली 40 डेज। तो इस टाइम पर बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी चिंता में हैं कि मैम फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे बड़ा हिंड्रेंस बना हुआ है हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में। यानी कि अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, एक अच्छे कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है मैम जो हमारे मॉक टेस्ट में भी स्कोर बिगाड़ रहा है और कहीं ना कहीं हमें डिमोटिवेट भी कर रहा है। तो आज की इस एक वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनको आप कवर करके एटलीस्ट 130 प्लस तक आप स्कोर कर सकते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी उन रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के। एंड अदर देन दैट एज वेल, आपने अगर डाई हार्टेडली बेटा जी इस चैप्टर को फॉलो कर लिया, आपने इन टॉपिक्स को फॉलो कर लिया, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हैं। एंड अदर देन दैट बेटा, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, अगर हम जनरल बात करें कि इनका सेफ स्कोर क्या है, कितना सेफ स्कोर है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 में, वो भी मैं आपको बताऊंगी इस एक वीडियो में। सो मेक श्योर दैट कि अगर आप सच में चाहते हैं ना सिलेक्शन लेना एंड फिजिक्स आपको कर रहा है तंग, कर रहा है परेशान, तो बेटा डेफिनेटली आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा एंड प्लीज नोट डाउन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनका मैंने लिस्ट बना दिया है आपके लिए। वेलकम टू डॉक्टर जड्डा 24/7, माई सेल्फ हर्षप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। एंड इस चैनल पर बेटा हम बिल्कुल फ्री में महासंग्राम क्रैश कोर्स फॉर द नीट 2025 की लगातार क्लासेस ले रहे हैं आपके लिए, जिसमें आपको वन शॉट कवर करवाया जाता है एंड ऐप पर आपको बेटा डीपीपीज मिलती हैं एज वेल एज आपको मिलता है टेस्ट। वीकेंड पर आपका टेस्ट रहता है। सो लेट अस स्टार्ट विद अ वीडियो विद नो मोर डिलेज। तो यार अगर हम एक रियलिटी चेक करें तो अप्रोक्सीमेटली इस साल 23 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। अब ये 23 के 23 लाख थोड़ी ना गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाएंगे, जो आप इस नंबर से डर जाते हैं। बेटा इस 23 लाख में से आप मान के चलिए कि शायद 1 से 2 लाख बच्चा तो ऐसा होगा जो अटेम्प्ट करने भी नहीं आता पेपर को, कुछ दिक्कत हो जाती है, कुछ परेशानी हो जाती है ना, मतलब देयर आर वेराइटी ऑफ थिंग्स। बट यहां पर आप एक्सपेक्ट करके चलो कि 21 से 22 लाख ऐसा एस्पिरेंट होने वाला है जो अपीयर होने वाला है। अब अपीयर में से भी क्वालिफाई कितना होगा? क्वालिफाई आप मान के चलो 16 से 18 लाख जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। अब इसमें से दौड़ सिर्फ आपकी क्या है, पहले 1 लाख एस्पिरेंट में आने की। यानी कि पहले 1 लाख में बेटा जी आपको रैंक लेकर आना ही है, तभी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। इवन कि अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बात करूं तो आप टारगेट करके चलो कि फर्स्ट 60,000, 55 to 60,000 तक का मैक्सिमम आपका जो रैंक है वो आना चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है? इस साल अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा पैटर्न जो था पहले कोविड टाइम से पहले का था, वो डायरेक्टली वही पैटर्न जो है वो लागू कर दिया गया। सबसे बड़ा चैलेंज बच्चे के लिए अभी पता है क्या बना हुआ है? वो एक ऐसी टेस्ट सीरीज को फॉलो करते जा रहा है जिससे शायद अभी भी 50 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से भी वो 5 क्वेश्चन जो है वो लीव करते जा रहा है, उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी के फॉर्म में वो अटेम्प्ट कर रहा है। वैसे नहीं करना है बेटा, आपको एक ऐसी टेस्ट सीरीज को फॉलो करना है जो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली है, जिसमें 180 क्वेश्चन है जो कि आपको 180 मिनट में लगाने हैं। टाइमर लगाओ अपनी घड़ी में, फिर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने बैठो। ऐसे नहीं कि रैंडम खोला और बैठ गए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। बेटा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में देयर इज डिफरेंट। मॉक टेस्ट में आपको एक टाइम बाउंड अप्रोच में, एक ऐसी अप्रोच में जिसमें आपके पास आपके दिमाग पे प्रेशर भी हो कि यार 3 घंटे में मुझे पूरा पेपर कवर करना है, एंड एक्यूरेसी भी बेटा उसी 3 घंटे के अंदर आनी चाहिए। ओएमआर को भी उस 3 घंटे में आपको फिल करना है। तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो कि आपको 150 मिनट के आसपास पूरा पेपर फिनिश करना है। सो फॉर दैट वो स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी बेटा, तभी आपका जो है वो मैक्सिमाइज हो पाएगा स्कोर, अदरवाइज बेटा वो कहीं ना कहीं अटक के रह जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दिस, ठीक है। अब फॉर दैट आपको एक ऐसी टेस्ट सीरीज फॉलो करने की जरूरत है जिसमें बेटा जी आपको लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली पेपर्स हैं। इफ यू आर हैविंग दैट वन, वेल एंड गुड। बट अगर आपके पास नहीं है बेटा ऐसी कोई टेस्ट सीरीज, तो हमारी NBTS 2.0 प्रो में लिमिटेड कॉपीज रह गई हैं, बिकॉज इट इज द लेटेस्ट टेस्ट सीरीज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न। सो यू कैन गो एंड फॉलो दिस एंड आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। इसकी प्राइजेस हमने बहुत डाउन कर दी है। 1499 में अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपए में आपको मिल रहे हैं 30 टेस्ट, 35 OMR शीट्स,
वीडियो सॉल्यूशंस एज वेल एज बेटा जी एक इम्प्रूवमेंट बुक जिसमें आप अपनी गलतियों को लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। सो विद दिस अभी राइट नाउ इन द मार्च बेटा आपका मंथ एंड सेल भी आ जाएगा बहुत ही जल्द। सो 30% के ऑफ पे आपको ये प्राइस मिल रहा है यूजिंग द कोड प्रीत PREET। आप इसको अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। ये उनके लिए है जो अभी तक किसी टेस्ट सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से बेटा जी आपको टेस्ट सीरीज को फॉलो करना ही पड़ेगा। मान के चलिए अगर आप टेस्ट नहीं देंगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ पढ़ कर आप पेपर देने जा रहे हैं, तो आपका कभी भी बेटा जी नीट एग्जाम नहीं निकल सकता। ये एक हार्श ट्रुथ है, बट यस दिस इज ट्रू। तो इसके लिए आप वर्क जरूर से करें। अब कौन कौन से बच्चे यहाँ पर आए हैं उनके रिस्पेक्टिवली मैं सब बच्चों के लिए एक सेफ स्कोर बता रही हूँ, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल की अगर मैं बात करूं तो 645 प्लस के आसपास है अगर आपको, तो वो सेफ स्कोर माना जाएगा। अब हो सकता है बेटा इस बार जो कट ऑफ है वो 620 से 625 से 630 भी जाए, बट मैं ये नहीं बोलूंगी कभी भी कि आप 620 टारगेट करके चलो। बेटा अगर 620 टारगेट करके चलोगे तो 600 से नीचे आएंगे नंबर, तो कम से कम आपको 645 का टारगेट लेकर चलना है। देन ईडब्ल्यूएस में 630 प्लस, एससी में 555 प्लस, देन ओबीसी में बेटा 630 प्लस एंड एसटी में आपका 530 प्लस। ये एक सेफ स्कोर है जो मुझे लग रहा है कि अगर आपके इतना स्कोर आ जाता है तो कहीं ना कहीं आप एक सेफ जोन में चले जाएंगे और आपका नीट 2025 जो है वो बहुत अच्छे नंबर से क्रैक होकर आप एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। फिर अगर फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊं, पहले तो मैं बाइफरकेशन आपको बताने वाली हूं। अगर आपके पास कुल मिलाकर बेटा जी आप मान के चलो दैट यू हैव 45 क्वेश्चंस, तो उसमें से 35 क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं वो इजी एंड प्रेडिक्टेबल रहने वाले हैं। बहुत मुश्किल पेपर नहीं आने वाला कि फिजिक्स का ही पोर्शन बहुत मुश्किल आ गया जी, आप 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं है। 35 क्वेश्चंस के आसपास बेटा प्रेडिक्टेबल होंगे। मॉडरेट आपके पास 6 से 7 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं एंड मल्टी कॉन्सेप्ट वाले 3 से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए इस टाइम पर हाई वेटेज एंड ईजी चैप्टर्स को पहले उठाकर पक्का कर लो एंड उसके बाद टॉपिक वाइज अप्रोच लगाओ। डेली बेसिस पर आप 2 टॉपिक्स जो है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, जिसमें से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो 2 से 3 टॉपिक्स उठाओ डेली बेसिस पर और उसको बेटा कवर करो। इफ यू वांट दैट कि मैम आप 2 से 3 टॉपिक्स डेली बेसिस पर हमें बता दीजिए, आई विल मेक श्योर दैट बेटा मैं बता दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करना। इफ यू वांट कि मैम आप हमें डेली टारगेट दीजिए, कहां पे मिलेगा टारगेट, कैसे मिलेगा, वो सब बात करेंगे, बट अगर आप चाहते हैं ये तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कीजिएगा। और अभी आपका फिजिक्स में 180 में से कितना मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है उसके बारे में भी बेटा आई वांट कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करके जाए। तो दिस इज बेसिकली समथिंग जो प्रेडिक्टेबल है बेटा। अब अगर हम बात करें कौन से चैप्टर्स को और कौन से चैप्टर्स के कौन से टॉपिक्स को आपको टारगेट करना है, तो उसकी बात करते हैं। अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स में बात करूं, मॉडर्न फिजिक्स में बेटा जी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई। उसके बाद अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो आप मान के चलिए दैट इतने पोर्शन में से डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में से बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन इक्वेशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई में से बेटा बोहर्स मॉडल, न्यूक्लियर रिएक्शन, फ्यूजन एंड फिजन के रिएक्शंस, सेमीकंडक्टर में से लॉजिक गेट, पीएन जंक्शन, एलईडी एंड सोलर सेल, इनके ग्राफ्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आप मान के चलो तो अप्रोक्सीमेटली आपका चांसेस है कि 8 क्वेश्चन तक पूछ सकते हैं, यानी कि 32 नंबर का पेपर यहां से एक्सपेक्टेड है। सो नेक्स्ट अगर हम मान के चले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस ग्रेविटेशन। अब मैंने ये कॉम्बिनेशन क्यों बिठाया है, बिकॉज अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं ना, जिसमें 2 चैप्टर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जब आप ये दोनों चैप्टर कर रहे हैं तो ग्रेविटेशन आप इसके साथ कर लीजिए बेटा, बहुत इजीली हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन है ग्रेविटेशन का, अदर देन दैट बिल्कुल इजी है। सिंक में बेटा जी आप इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ ग्रेविटेशन कवर कर सकते हो, और जब आप इनको कवर कर लेंगे तो आप मान के चलो कि आपके 7 क्वेश्चन के नियर अबाउट बेटा पक्के हो जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से एक्सपेक्टेड है दैट पूछे जाते हैं। देन उसके बाद आप लेकर चलो 2 क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन में से बेटा अगर आ गया तो 28 नंबर के आसपास आपका जो है वो पक्का हो जाएगा यहां से मार्क्स। अब इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, यहां से क्वेश्चन बेटा मैक्सिमम चांसेस है बनता है, और बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के अकॉर्डिंगली यहां से क्वेश्चन बना है।
कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, देन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड टॉर्क ऑन अ डाइपोल। यहां से बेटा जी ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से कवर कर लेते हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। देन अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में से बात करें, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, सेल फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल वाले जो फॉर्मूला है, मल्टी कॉम्बिनेशंस वाले जिसमें सीरीज में भी है पैरेलल में भी लगा हुआ है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन वाला, वो वाला फॉर्मूला बेटा एक बार जरूर से देखकर जाइएगा। 4 क्वेश्चन तक एक्सपेक्टेड है कि अकेला ये चैप्टर लेकर आ जाता है। देन व्हाई यू आर लीविंग दिस चैप्टर? मैं क्रैश कोर्स में कवर करवा रही हूँ ना बेटा, मैंने देखो मॉडर्न फिजिक्स आपको ऑलमोस्ट जो है वो आप ऐसे सोचो कि कवर करवा दिया है, क्योंकि एक एटम्स एंड न्यूक्लियर का सेशन रह गया, वो ट्यूसडे को सुबह 10 बजे हो जाएगा। उसके अलावा हमने सेमीकंडक्टर भी कर लिया, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर भी कर लिया है। उसके बाद मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को टारगेट करूंगी जिसमें मैं आपको 2 चैप्टर करवाऊंगी। ठीक है, तो हम इसी तरीके से बेटा प्रोसीड करते हुए चल रहे हैं। हाई वेटेज टॉपिक्स को पहले करो प्रियोरिटी पर। इवन कि अगर आप रिवीजन भी कर रहे हो ना, तब भी रिवीजन का भी बेटा जी आपका यही फ्लो होना चाहिए। तो यहां पर 16 नंबर आप जो है वो पक्के कर सकते हैं सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, नन्हा सा मुन्ना सा, बट यस बेटा इसमें से 2 क्वेश्चन तक पूछ ले जाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट चैप्टर का भी अगर मैं नाम लूँ ना तो इससे सिंपल नहीं हो सकता। सिंपल सा इसमें प्रॉपर्टीज वाला पार्ट ऑफ द ईएम वेव, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड स्पेक्ट्रम, बस रट्टा मारने की क्षमता जो है ना इस चैप्टर में वो हाई मांगती है, क्योंकि इसका जो स्पेक्ट्रम वाला पार्ट है उसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ्स अगर आपको रट जाती हैं तो आप डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। और इसका ना एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, E इज इक्वल्स टू CB वाला। बेटा यहां से ना आपको बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहां से 8 नंबर का। देन ऑल्टरनेटिंग करंट में बेटा 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। देन यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बात करूं तो डेफिनेटली बेटा इससे 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, बहुत ईजी पार्ट है। डायमेंशनल एनालिसिस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, एरर्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, एरर्स वाला पार्ट बहुत अच्छे से कवर कीजिए। देन वेव ऑप्टिक्स में से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, जिसमें से एक क्वेश्चन बेटा मैक्सिमम चांस है दैट इंटेंसिटी वाला, इंटेंसिटी मैक्सिमम टू इंटेंसिटी मिनिमम वाले पार्ट में से पूछा जा सकता है। देन YDSE या डायफ्रेक्शन में से एक केस में से बेटा जी आपको जो है वो बैंडविड्थ के टर्म्स में, या फिर आप बोल लीजिए फ्रिंज विड्थ के टर्म्स में, या फिर आप बोल लीजिए कि 6th मैक्सिमा इधर के 5th मिनिमा के बराबर है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। 8 नंबर आपके यहां से आ जाएंगे। फिर अगर आप नेक्स्ट चलो तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बेटा जी हीट एंड टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से भी 2 क्वेश्चन तक बनते हैं। एसएचएम एंड ऑसिलेशन पूरा नहीं पढ़ा जाता है तो एटलीस्ट बेटा इसके मास इंक्रीज, लेंथ डिक्रीज वाला, सिंपल पेंडुलम वाला, ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जरूर से करके जाओ। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए जिससे आप बहुत इजीली 130 प्लस स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा बोनस में आप इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, यंग्स मॉडुलस, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, मैग्नेटिक मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनको भी कवर करके जाए। अब मैंने यहाँ पे रे ऑप्टिक्स नहीं लिखा है, रे ऑप्टिक्स की जगह मैंने टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप उसमें से लिखा है। इसके अलावा बेटा प्रिज्म वाला पार्ट, प्रिज्म वाला पार्ट, क्रिटिकल एंगल एंड TIR, ये वाला पार्ट कवर करके जाइएगा। इसमें से आपके 1 से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं फॉर द चैप्टर रे ऑप्टिक्स। सो डेफिनेटली फॉलो द स्ट्रैटेजी, कीप फॉलोइंग मी ऑन डॉक्टर अड्डा 24/7। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट बेटा कि मैं क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से भी तुमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा सकूं। तो ग्रेविटेशन की क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी शेड्यूल कर रखी है चैनल पे, आप जाके नोटिफाई मी पर क्लिक कीजिए, सेट कीजिए रिमाइंडर को। मॉडर्न फिजिक्स का 1 शॉट लगा हुआ है ट्यूसडे का, सो सेट द रिमाइंडर्स बेटा सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस। तो नोटिफिकेशन आइकन को जरूर से ऑन कीजिए। कीप फॉलोइंग अस, टेलीग्राम पर बेटा फॉलो करो ऑफिशियल चैनल डॉक्टर अड्डा 24/7 के। एंड डरना नहीं है, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, तुम फोड़ सकते हो ये चीज। अगर तुम अपने अंदर लेकर, अपने अंदर ठान कर बैठोगे ना बेटा, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक। डोंट डाउट योर सेल्फ। एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है फर्दर, आपको कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, press the bell icon. Wish you good luck. See you all in the next video.